Hey guys, welcome back to another video. This is Pavan Saini and you're watching I Am Indian. आज का जो एपिसोड है this is mainly for all those people who are looking to buy an apartment in South Delhi. So South Delhi में सबसे ज़्यादा हाउसिंग क्रंच है अगर हम लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट की बात करें. अगर हम लास्ट ईयर से अभी कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 47% का जो जंप आया है वो डिमांड में आया है, लेकिन इतनी ज़्यादा वहाँ पर सप्लाई नहीं है. सो साउथ दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये है कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही कम है, और जहाँ पर ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मेनली पॉश लोकेलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर ओवर वैल्यूड है. सो अगर आप साउथ दिल्ली के किसी भी पॉश एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर 1300 स्क्वायर फीट जो 2 BHK एक एवरेज साइज़ है उसकी जो कॉस्ट आती है वो स्टार्ट हो जाती है 2 करोड़ से एंड इट गोज़ अप टिल 2.5 CR. लेकिन वहाँ पर एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि आपको ना तो पार्किंग मिलती है, बिकॉज पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है साउथ दिल्ली वाले लोगों को. आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट 30 years ऑफ माई लाइफ इन साउथ दिल्ली, सो आई नो हाउ क्रूशल दिस कुड बी. और इनफैक्ट अगर बहुत सारी जगहों पर देखा जाए तो ये एक डील ब्रेकर भी होता है. सो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर उनको क्लब हाउस एमिनिटीज़ और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है इन सारी चीज़ों के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती है. सो अगर आप भी ऐसा ही पास्ट में कुछ अपने साथ महसूस कर चुके हैं और आप अभी भी अपना जो ड्रीम होम है उसको ढूंढ रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल दोज गाइज हु आर लुकिंग टू सेटल डाउन समवेयर इन साउथ दिल्ली बट विद अ ब्रांडेड डेवलपर. सो दिस प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड गोदरेज साउथ एस्टेट. जो लोग साउथ दिल्ली में रहते हैं दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस लोकेशन. ओखला के अंदर प्रोजेक्ट सिचुएटेड है, एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है. डेवलपर की अगर बात करें तो 100 year प्लस की लेगेसी है, और गोदरेज के साथ स्पेशली आप जब इस स्टेज में बुकिंग कराते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं. अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो ऑलरेडी हम एक हफ्ता पीछे हैं. सो डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं और कितना टाइम आप ले रहे हैं रिएक्शन में. सो गोदरेज का जो सेकंड फेज़ है दिस इज़ नाउ ऑफिशियली लॉन्च. बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इस वीडियो को हमने 2 सेक्शंस में फर्दर डिवाइड करा है. पहले सेक्शंस में आप जानेंगे साइजेस, दूसरे सेक्शन में आप देखेंगे इसके अंदर अगर आप अर्ली स्टेजेस में सेकेंड फेज़ में आप बुकिंग कराते हैं तो क्या आपको इसके अंदर बेनिफिट मिलते हैं. प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इनका सेकेंड फेज़ जो है वो इनका आइकॉनिक फेज़ है, बिकॉज इसके अंदर साउथ दिल्ली का सबसे टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर बन रहा है. प्रोजेक्ट में अगर कैटेगरी की बात करें तो 1, 2, 3 एंड 4 BHK के ऑप्शंस हैं. फेज़ 1 में अगर आप इंटरेस्टेड हैं जिसमें आप ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना चाहते हैं बट अर्ली पोजीशन में जाना चाहते हैं तो आप फेज़ 1 में ऑलमोस्ट 30% इन्वेंट्रीज अभी भी अवेलेबल हैं, आप उसमें जा सकते हैं. 2, 3 एंड 4 BHK के वहाँ पर ऑप्शंस हैं. फेज़ 2 में अगर आप आते हैं तो मोर और लेस साइजेस 2, 3 और 4 में सब कुछ वही है, बस यहाँ पर 1 BHK का भी एक और ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर लॉन्च करा है. सो कॉस्टिंग जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वी आर नॉट शेयरिंग दिस कॉस्टिंग ऑन द वीडियो बिकॉज इट कीप्स ऑन रिवाइजिंग. सो डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं तो उस टाइम पे क्या कॉस्टिंग होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्काउंटिंग की. अर्ली स्टेज में आप अगर गोदरेज के किसी भी प्रोजेक्ट में बुकिंग कराते हैं, चाहे वो ये वाला प्रोजेक्ट हो या किसी और प्रोजेक्ट, तो इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं. पहला मेन बेनिफिट है कि जब भी आप गोदरेज के साथ इनिशियल स्टेजेस में बुकिंग कराते हैं तो ऑलमोस्ट 10 to 20% का जो प्राइस एस्केलेशन है वो एक तरह से आपके लिए बेनिफिट का काम करता है, बिकॉज जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो ऑलमोस्ट 20% कीमतें इसकी बढ़ जाती हैं. दूसरा एक और बेनिफिट ये है कि अर्ली स्टेजेस में जब आप बुकिंग कराते हैं, जैसे अभी एज ऑफ नाउ अगर आप अर्ली स्टेजेस में बुकिंग कराते हैं तो आपको एक सेमी फर्निश्ड स्टेट में फ्लैट मिलता है. अदरवाइज गोदरेज साउथ स्टेट में ना आपको एक बेयर शेल फ्लैट मिल रहा था. जिन लोगों ने फेज़ 1 में बुकिंग कराई थी दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस, जिन्होंने लेटर स्टेज पे कराई थी. सो अभी अगर आप कराते हैं तो आपको एक सेमी फर्निश्ड स्टेट के अंदर फ्लैट मिलता है. सो अगेन ये सारे मार्केटिंग ऑफर्स हैं गाइस. सो डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं. सो प्लीज़ कोड दिस वीडियो अकॉर्डिंगली. सो ये वाले जो ऑफर्स हैं ये वैलिड हैं टिल 3rd September. सो 3rd September से पहले अगर आप इसमें बुकिंग कराते हैं देन दीज ऑफर्स आर फॉर यू गाइस. सो इसके अंदर आपको क्रेमा मार्फिल इटालियन मार्बल मिलता है पूरा लिविंग और कॉमन एरियाज़ के अंदर. उसके बाद बेडरूम्स के अंदर आपको वार्डरोब्स मिल जाते हैं. सो इस टाइप के बहुत सारे ऑफर्स हैं जो आपको स्टैंडर्ड ऑफरिंग के पार्ट में मिल जाते हैं. तो कॉस्टिंग भी एक और मेन फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो भी गोदरेज का प्रोजेक्ट है उसमें इनिशियल स्टेजेस में बुकिंग कराते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको 10 to 20% का जो एक तरह से एप्रिसिएशन होता है वो आपको डिस्काउंट के रूप में मिल जाता है.
सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं अगर आप अर्ली स्टेजेस पे रिएक्ट करते हैं. दिस इज अ रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट स्प्रेड अक्रॉस अ टोटल लैंड पार्सल ऑफ 5.15 एकर्स. इसमें सिर्फ 4 ही टावर्स होंगे, जिसमें टावर हाइट जो है वो वेरी करती है 19 फ्लोर से 29 फ्लोर्स तक. इट विल बी द अल्ट्रा लग्जरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ ओखला विद एन अकोमोडेशन ऑफ 372 यूनिट्स. जितनी भी पार्किंग है वो सारी बेसमेंट लेवल पर है, जिसकी वजह से ओपन जो एरिया है वो ऑलमोस्ट 70% ग्रीन है, और जितने भी छोटे बच्चे हैं वो एक जीरो व्हीकलर जोन के अंदर स्ट्रेस फ्री खेल सकेंगे. Green area offers a lot of options for every age category. We will talk about it once you plan for a site visit, because there are approximately 25 offerings and amenities for better living experience. Since this is going to be the tallest residential towers in South Delhi, but at the same time it has to be prominent from a distance. So this is the kind of drop-off area that you can expect from this project. एंट्रेंस में एक डबल हाइटेड रिसेप्शन लॉबी होगी, फॉलोड बाय द लेफ्ट लॉबी. प्रोजेक्ट में जितना भी आर्किटेक्चर है वो दिल्ली के जितने भी फेमस लैंडमार्क्स हैं वहाँ के आर्किटेक्ट से इंस्पायर्ड है. जैसे अगर हम आउटर फसाड की बात करें तो इसमें जो स्टोन क्लैडिंग यूज की गई है, दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम धौलपुर स्टोन्स यूज्ड इन राष्ट्रपति भवन, एंड इल्यूमिनेटिंग मेटल जाली वर्क इंस्पायर्ड फ्रॉम द मुगल आर्किटेक्चर रनिंग थ्रू द लेंथ ऑफ फसाड. तो ये एक्चुअल टावर है जिसमें अभी आप सैंपल देख रहे हैं. हर फ्लोर पे यहाँ पे 4 फ्लैट्स हैं. 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 3 लेफ्ट्स हैं सामने की तरफ. अभी जो आप सैंपल देख रहे हैं दिस इज़ 4 BHK विद यूटिलिटी. सो दिस इज द एक्चुअल फ्लैट इन एन एक्चुअल टावर. इसके बाद एंट्रेंस पर यू हैव गॉट सम स्पेस टू क्रिएट अ सिटिंग एरिया अलॉन्ग विद द शू रैक, और यहाँ पे आप वास्तु के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं. यहाँ से आगे की तरफ ये है मेन एरिया, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे है गेस्ट बेडरूम, और आगे की तरफ 3 और बेडरूम्स हैं. विल स्टार्ट विद द डोमेस्टिक हेल्प रूम फर्स्ट. सो ये एक तरह से ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर. अगर आप चाहें तो फ्लैट का जो मेन एंट्रेंस है यहाँ पर एक और सेकेंडरी गेट लगाकर अपना जो प्राइमरी एंट्रेंस है उसको सिक्योर कर सकते हैं. इसके बाद डोमेस्टिक हेल्प अगर आप रखते हैं तो उनके लिए ये वाला रूम है अलॉन्ग विद दी अटैच वॉशरूम, और सामने की तरफ है ये ड्राई बैल्कनी जो किचन के साथ कनेक्टेड है. सो दिस इज़ द एरिया वेयर यू कैन कीप ऑल योर वॉशिंग मशीन, ड्रायर एंड आयरन बोर्ड. तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं. सो वी आर अगेन मूविंग बैक टू द मेन एंट्रेंस. पैसेज में आगे की तरफ लिविंग, डाइनिंग और 3 और बेडरूम्स हैं. उससे जस्ट पहले ही यहाँ पर एक कॉमन एरिया आ जाता है. दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम, और इसमें राइट हैंड साइड पे एक ओपन स्पेस है. अगेन यहाँ पर आप अपने वार्डरोब्स प्लान कर सकते हैं या फिर एनीथिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट. दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम गाइस. ये आप गेस्ट बेडरूम की तरह यूज़ कर सकते हैं. इसमें बैल्कनी एरिया काफ़ी अच्छा है. आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट 6 फीट वाइड बैल्कनी है. रूम साइज़ काफ़ी अच्छे हैं. इसमें ये जो ओपन पैसेज आप देख रहे हैं दीज आर फॉर डक्टिंग्स. अगर आप पूरे घर को सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन सिस्टम पे लेकर जाना चाहते हैं देन यहाँ पर आपके डक्टिंग्स के जो ओपन स्पेस आते हैं वो आ सकते हैं. और इसके अंदर भी अगर आप यहाँ फोकस करें तो बैल्कनी एरिया ऑलमोस्ट 6 फीट वाइड है. बैल्कनी के अंदर ये ग्लास और एसएस का इस्तेमाल कर रहे हैं. सामने की तरफ इसका फेज़ 2 है जिसमें अभी डिगिंग वर्क चल रहा है, और यहीं पर इनके 2 और टावर्स आ रहे हैं. सो दिस वाज फर्स्ट बेडरूम गाइस, जिसको आप एज अ गेस्ट बेडरूम की तरह यूज़ कर सकते हैं. ये वो ओपन स्पेस था और लेफ्ट हैंड साइड पे था कॉमन वॉशरूम. सो नाउ दिस इज़ द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस. लिविंग और डाइनिंग एरिया कंबाइंड है गाइस. यहाँ पर एक और एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पे फ्रंट में एक बहुत वाइड ओपन फ्रंटेज मिल जाता है, जिसकी वजह से ये स्लाइडर्स बिल्कुल कॉर्नर तक कोलैप्स हो जाते हैं. और उसके बाद अगेन दिस इज़ द बैल्कनी एरिया गाइस. सो जितना भी बैल्कनी एरिया है ये सारा कवर्ड है. तो अगेन यहाँ पर आप अपने प्लांटर्स लगा के इस एरिया को बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई कर सकते हैं. So this was the entire living and dining area guys.
अब बिल्कुल सामने की तरफ दिस वुड बी द किचन एरिया, ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है। सो पीछे की तरफ शाफ्ट एरिया है एंड दिस इज़ द पोर्शन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ये ड्राई बालकनी है जो आगे जाकर डोमेस्टिक हेल्प रूम से कनेक्टेड है। So I'm just trying to give you a complete 360-degree view what this space has to offer. So now we are just left with 3 bedrooms. इस पैसेज में जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एक मल्टीपर्पज़ एरिया, अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना पूजा रूम डिज़ाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेडरूम। सो ये इस विंग का फर्स्ट बेडरूम है। अगर पूरे फ्लैट का देखें तो सेकेंड बेडरूम है। इसके अंदर आपको कॉर्नर में वाइड विंडोज़ मिल जाती है जिसकी वजह से इस बेडरूम के अंदर भी एक्सपोजर है नेचुरल लाइट का। ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है। आगे के जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के साथ वॉशरूम्स अटैच्ड हैं। दिस इज़ थर्ड बेडरूम। इसमें बालकनी स्पेस आपको मिल जाता है और ये आगे जाकर कनेक्टेड है मास्टर बेडरूम के साथ भी। दिस इज़ दी कॉमन वॉशरूम स्पेस। दिस इज़ द बालकनी एरिया। अब ये बालकनी उतनी ही बड़ी है जितनी लिविंग और डाइनिंग की कंबाइंड बालकनी थी, बट ये आगे जाकर मास्टर बेडरूम से कनेक्टेड है। सो दिस वाज द थर्ड एंड दैट वाज द सेकंड बेडरूम। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में एक एडवांटेज और है कि जब आप मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं बीच में ये पूरा एक पैसेज एरिया आ जाता है जिसकी वजह से एक फॉय एरिया मिल जाता है मास्टर बेडरूम में जब आप एंटर करते हैं। और उसके बाद ये रहेगा पूरा मास्टर बेडरूम स्पेस। बहुत ही स्पेशियस है। इसके अंदर आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और एडवांटेज ये है कि मास्टर वॉशरूम जो है वो काफ़ी स्पेशियस है। इसमें अगर आप चाहें तो बाथ टब भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है हाउ स्पेशियस द एंटायर मास्टर बेडरूम एंड मास्टर वॉशरूम इज़। इसके अंदर अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो ये वाला स्पेस क्लोजेट एरिया की तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से अब बाहर चलते हैं, एक क्विक रिकैप भी हो जाएगा। दिस वाज द मास्टर बेडरूम विथ वॉश। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम, और ये था थर्ड बेडरूम जो कनेक्टेड है मास्टर बेडरूम से विद अ बालकनी और उसके साथ वॉशरूम अटैच्ड है। राइट हैंड साइड पे ये कॉमन एरिया है। सो राइट हैंड साइड पे ये एक मल्टीपर्पज़ एरिया है जहाँ पर आप अपना मंदिर प्लान कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। इसमें एक बहुत अच्छा फ्रंटेज है जिसमें बालकनी एरिया है और जिसमें आप अपना आउटडोर फर्नीचर प्लान कर सकते हैं। दिस इज़ द किचन एरिया जो ड्राई बालकनी और डोमेस्टिक हेल्प रूम से कनेक्टेड है। अगेन ये एक बहुत ही वाइड पैसेज है। इसके बाद राइट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम और लेफ्ट हैंड साइड पे है गेस्ट बेडरूम। एंड दिस इज़ अगेन अ मल्टीपर्पज़ एरिया। Guys, if you are planning for something in South Delhi with a branded developer and with some flexible payment plan, then this is the right time to react. Please plan for a site visit because यहाँ पे sample flat और जो actual lobby है वो ready है. This is for your preview. But यहाँ पर एक और चीज़ है, जितनी भी site visits हैं these are available only by invite. So if you are planning for a site visit, make sure you give us a call so that we can generate your invite. And discounting is our forte. और इसके साथ साथ अगर आप luxury housing में कुछ इसी टाइप का सिमिलर प्लान कर रहे हैं नोएडा में, then you can also consult us. We will be happy to give you all the options on phone. अगर आप भी एक एक्टिव हाउस सेंटर है and if you are planning for something luxury, then make sure you are subscribed to our channel. Give us a like if you love what we do. और अब हम आपसे मिलते हैं कल. So till then, take care and goodbye.